सूर्य की तरफ अगर आपने पीठ कर ली तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी? आगे। सूर्य क्या है? धर्म है, ईश्वर है, भक्ति है, यह सूर्य है। और उसकी तरफ अगर आप पीठ कर लोगे, यानी धर्म की तरफ आप पीठ कर लोगे, महात्माओं की तरफ पीठ कर लोगे, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो परछाई है वो आपके आगे। और गुरु महाराज ने कहा ये सारी परछाई है, जिसको आप धन, मान, सम्मान, पुत्र, परिवार और ये खेती, दुकान, दफ्तर, ये जितना भी है ये सारी परछाई है। और इसके पीछे जो तुम भाग रहे हो तो देखो परछाई है। अब ये मेरी परछाई है, अब मैं इस परछाई को पकड़ने जाऊंगा तो क्या परछाई मेरे पकड़ में आएगी? आएगी कभी? मुझे तो ऐसा लगेगा भाई ये परछाई है, ये सामने पड़ी, ये सामने खड़ी, और मैं उसको पकड़ने जाऊंगा, जितना दौड़ूंगा उतना मुझसे आगे दौड़ेगी। तो ये परछाई है, ये माया है, ये किसी के हाथ में नहीं आई है। ये माया किसी के हाथ में नहीं आई है, ना तुम्हारे हाथ में आएगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इससे काम ले लो। सभी धर्म प्रेमी बड़े ध्यान से सुने। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग में फरमाया कि महात्मा की आवश्यकता सभी को है, राजकाज करने वालों को भी और प्रजा को भी। यानी जो राज करते हैं उनको भी महात्माओं की आवश्यकता है, और जो प्रजा है, प्रजा में सभी तरह के लोग आ गए, सभी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर तरह के लोग आ गए प्रजा में। बाबा जी ने कहा कि राजा और प्रजा दोनों को महात्माओं की आवश्यकता है। और कहते हैं कि जब संत मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वस्तु माफ करना। बाबा जी ने सत्संग में बताया कि जब आपको महात्मा मिल जाएंगे तो वह 4 वस्तु आपको बख्श देंगे। 4 वस्तु जो बेशकीमती है, जो अमोलक है, जो संसार के किसी बाजार में आपको नहीं मिल सकती, ऐसी 4 वस्तुएं वो आपको बख्शते हैं और दया के स्वरूप में आपको देते हैं। वो 4 वस्तुओं को अच्छे से आप और हम समझने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहला धर्म। धर्म के भीतर में जो धर्म धारण करने की जो चीज़ होती है, वस्तु होती है मनुष्यों को, उसमें अनेक तरह के जो है वाक्य है। धर्म का अर्थ यानी मतलब हम लोगों ने अलग निकाल लिया, पर जितने भी महात्मा इस धरती पर आए सभी ने जो है धर्म को जागरूक करने का काम किया। और धर्म क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, धर्म आने पर हमारे भीतर क्या जो है उत्पन्न होता है, हमारी दशा और दिशा क्या होती है, ये सब कुछ जो है महात्माओं ने अच्छी तरह से हमको आपको सत्संगों में बताया। बाबा जी ने कहा कि धर्म उसको कहते हैं। देखिए अनेक महात्माओं की वाणी है, उससे आप समझने का प्रयास कीजिए। धर्म न दूसर सत्य समाना। आप लोगों में से किसी ने अगर रामायण पढ़ी हो तो उसमें एक वाक्य आता है, धर्म न दूसर सत्य समाना। कहते हैं कि धर्म जो है सत्य, उसमें क्या बता रहे हैं रामायण में, धर्म न दूसर सत्य समाना। पहले उसको बहुत अच्छे से हम समझ लें। गुरु महाराज ने कहा कि आपको राजा को महात्माओं की जरूरत, प्रजा को महात्माओं की जरूरत। अब ध्यान से आप लोग सुनिए, बीच में कोई जो है अड़चन पैदा ना करे, आपसे गुजारिश है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग समझ नहीं पाए, अर्थ का हम लोगों ने अनर्थ कर दिया। जैसे आप देखते हो, सीधी सीधी और सोपी सोपी बात बताता हूँ, ज़्यादा कठिन बात नहीं बताता, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगी, फिर क्या मतलब है। देखो आप सामाजिक जीवन में हम आप देखते हैं, जब कोई आदमी टीका लगा लेता है, तिलक लगा लेता है, गले में जो है रुद्राक्ष की माला पहन लेता है, या फिर जो है स्वामी पत्ता की जो माला है उसको कंठी धारण कर लेता है, मंदिर में जाता है, फोटो लगा दिए बड़े बड़े, तो हम क्या समझते हैं, क्या कहते हैं कि बड़ा धार्मिक है, कहते हैं ना बड़ा धार्मिक है। तो महात्माओं ने कहा कि उसको धार्मिक नहीं कहते हैं। धार्मिक उसको कहते हैं जिसने धर्म को धारण किया। धर्म क्या है? सत्य। पहली बात, आपने जो रामायण जो बड़ी किताब बनी है गोस्वामी जी महाराज की, उसमें लिखा है मोटे अक्षरों में, उसको पढ़ते भी है विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी उसको पढ़ते हैं, लेकिन समझ कोई नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि रामचरितमानस संत ने लिखी है, गोस्वामी जी महाराज संत हुए, उन्होंने वो लिखी है। अब देखो संत की बात, अगर कोई
बाहर का व्यक्ति जो संत नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर उस बात का व्याख्यान करेगा तो उसका अर्थ जो है ठीक तरह से वो कर नहीं पाएगा। संत की कही हुई बात और संत की लिखी हुई बात कौन आपको स्पष्टीकरण दे सकता है? कौन उसका ठीक ठीक अर्थ बता सकता है? संत ही उसका अर्थ आपको ठीक ठीक बता सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज के सत्संग में जब हम लोग गए तब हमको ये बात समझ में आई। रामायण में लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। तब हमारा जो है माथा चकराया। हमने कहा कि हम कितने भूल में थे, अज्ञान में थे। हम किसको धर्म समझ रहे थे? भाई हम हिंदू हैं, ये हमारा धर्म है। कितनी बड़ी गलतफहमी। हिंदू होना अच्छी बात है, सनातन, हम हिंदू जितने भी है सारे सनातनी हैं। वो तो एक जो है जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था हो गई, आपकी समाज की व्यवस्था के लिए हो गई। लेकिन महात्माओं ने और शास्त्रों में जो धर्म का व्याख्या की गई है, धर्मों का जो उच्चारण किया गया है शब्दों का, वो धर्म अलग है। उसमें कहा बाबा जी ने कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यानी कि जो सत्य आचरण को धारण करता है वो आदमी धार्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में, शास्त्रों के दृष्टिकोण से और भगवान राम और भगवान कृष्ण की दृष्टिकोण से, उस ईश्वर की दृष्टिकोण से धार्मिक व्यक्ति कौन है? कौन है? जो कंठी माला पहन लेता है, तिलक लगा लेता है, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक कौन है? जो सत्य आचरण करता है। सत्य आचरण का मतलब क्या होता है? कि जो हमेशा सच बोलता है, हमेशा जिसकी वाणी से सच निकलता है, सच्चा व्यवहार करता है और सच्चा आचरण जो करता है उसको धार्मिक कहा जाता है। एक पहला जो है एक निशानी महात्माओं ने बताई कि जिसके अंदर सच्चाई हो, जो नेक हो, जो ईमानदार हो, यानी जो कभी अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोलता, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, महात्माओं ने कहा कि जिसके हृदय में दया नहीं है वो धार्मिक, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, जिसके हृदय में, यानी तुम्हारे हमारे पास अगर दया नाम की कोई चीज और वस्तु नहीं है तो तुम और हम धार्मिक नहीं है, और धार्मिक नहीं है तो हम धर्म पर नहीं चल रहे हैं। और उसने क्या कहा कि जो धर्म पर चलेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। यही कहा ना उसने, जो अधर्म पर चलेगा उसका मैं क्या करूंगा? संहार और नाश करूंगा, उसका सफाया करूंगा। जो धर्म पर चलेगा, धर्म आचरण करेगा, उसकी मैं रक्षा और हिफाजत करूंगा। और एक जगह शास्त्रों में यह वर्णन आया हुआ है कि धर्म रक्षिते रक्षित, धर्म रक्षिते रक्षित। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। यानी जब धर्म को ग्लानि होने लग जाती है उस समय पर जो व्यक्ति धर्म की रक्षा का कार्य करता है, कौन सा कार्य? जब धर्म को ग्लानि हो जाती है, यानी जब लोगों के भीतर में, समाज के भीतर में, देश और दुनिया के भीतर में जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघने लग जाता है, उस समय जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति धर्म आचरण करने के साथ साथ धर्म की रक्षा का कार्य करता है, उसके लिए कहा है कि विनाशकाली समय पर धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, जो मनुष्य, जो जीव, उसकी संकट के समय में कौन रक्षा करता है? धर्म उसकी रक्षा करता है। यह जो है संस्कृत में आपका धर्मशास्त्रों में लिखा है। तो ये जितने भी रामायण, गीता, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, हदीस, जितने भी किताबें हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ये किताबों का मतलब आपको कौन समझाएगा? महात्मा समझाएंगे। उसके अलावा आपको वो किताबों का मतलब कोई नहीं समझा सकता। हर आदमी, व्यक्ति अपनी बुद्धि की पहलवानी करके जो है रामायण का, वेदों का और भागवतों का और उपनिषदों का अपने बुद्धि की पहलवानी द्वारा लोगों को अर्थ कह करके बता रहे हैं। लेकिन आप देखो, अगर उसका अर्थ सही सही बताया होता समाज में लोगों को, तो उसका असर अच्छा होता कि नहीं होता? मैं किसी भी तरह के धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बात अगर कोई ठीक ठीक से समाज को बताएगा तो उसका ठीक ठीक असर होगा। लेकिन जब ठीक असर उसका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, रामायण में, गीता में, वेदों में, उपनिषदों में खोट और दोष नहीं है। खोट और दोष कहां पर है? समझाने वालों में। तो स्वामी जी महाराज ने जो बताया उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। धर्म बहुत बड़ी चीज है। सत्य, पहली तो सत्य है, दूसरा दया है, तीसरा सेवा है, प्रेम है, सबसे प्रेम से रहना, सबकी सेवा करना, आए गए का सत्कार करना,
गुरु महाराज ने कहा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, पर नारी को, पर स्त्री को अपनी माँ और बहन समझना, पराये धन को तुम मिट्टी समझना। यानी ये बहुत सारे धर्मों के जो है ये आचरण, यानी मनुष्य जिस अच्छाई को, जिस धर्म के आचरण को जो अपने अंदर उतार सकता है, वह सारी अच्छाइयाँ वह जो है उसको धर्म कहते हैं। और ये कौन उतार सकता है? केवल मनुष्य ही उसका आचरण कर सकता है, ये उसके पास बुद्धि दी गई है। गुरु महाराज ने कहा कि पशुओं में वो बुद्धि नहीं है कि वह जो है धर्म को आचरण कर सके। उनके लिए एक धर्म है, वो सीमित धर्म है। कौन सा धर्म? पशुओं को यह ज्ञान दे दिया है, उस मालिक ने इतनी बुद्धि बख्श दी है कि भाई तुम्हारा खाना क्या है, तुम्हारा पीना क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है, इतनी बुद्धि तो उनको दे रखी है। इससे अधिक उनमें बुद्धि नहीं है। यह बुद्धि केवल मनुष्यों में ही है, आप में और हम में यह बुद्धि है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुमको महात्मा मिल जाएंगे तो वो धर्म तुमको बख्श देंगे, धर्म की शिक्षा दे देंगे, और तुम्हारे अंदर जो धर्म का बीज कहीं पर कोने में पड़ा हुआ है, जो मुरझा गया है, जो बीज जो मिट्टी में जो है छुप गया है, उसको जो है पानी दे करके, यानी सत्संग का पानी, जल दे करके उसको जो है उस धर्म के बीज को वो जो है अंकुरित करेंगे, और उसके बाद वो वृक्ष के समान तुम्हारे अंदर में जो है धर्म जागरूक हो जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर धर्म जागरूक हो जाएगा तो तुम्हारा आचरण, व्यवहार, बोली भाषा, उठना बैठना और तुम्हारा जो है दिनचर्या, जो पूरे दिवस भर की जो तुम्हारी दिनचर्या है, यह जो है ऐसी हो जाएगी कि ना तुम्हारे मन से, वाणी से और शरीर से तुम किसी को भी कष्ट नहीं दोगे। जब ऐसा आचरण तुम्हारा हमारा हो जाए तभी उस आदमी को कहा जा सकता है कि यह धार्मिक है। धार्मिक उसको कहा जाता है जिसके अंदर धर्म जागरूक हो गया, और जो धर्म आचरण करके जो है हर तरह से अपनी तरफ से जो हो सके वो जीवों की सेवा करता है, भलाई करता है, और आए गए का सेवा सत्कार, जरूरतमंदों की सहायता। और कहते हैं एक बात जो गुरु महाराज ने बताई, वह जो ईश्वर है वो किससे खुश होता है? गुरु महाराज ने कहा कि ये जो जनता है, महात्माओं ने बहुत अच्छे से समझाया लेकिन हम समझ नहीं पाए। महात्माओं ने कहा कि चलता देवल पूज ले, पत्थर से क्या काम है। चलता देवल पूज ले, पत्थर से क्या काम है, और जितना देवल पूजे उतना शालिग्राम। महात्माओं ने ये शिक्षा हमको दी लेकिन हमने इस शिक्षा को अपनाया नहीं। तो गुरु महाराज ने सत्संग में इसका बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत जो है अच्छी तरह से गुरु महाराज ने इसको बताया। कहा कि ये क्यों ऐसा कहा गया महात्माओं के द्वारा, और वो क्यों खुश होता है जीवों की सेवा से। गुरु महाराज ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में, इस लक्ष्य 84 में जो जीवात्माएं कैद है, उस सारी जीवात्मा उस शरीरों में जो कैद है, ये जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है, और वो ईश्वर की ये प्रजा है, और वो ईश्वर जो है इसका राजा है, इन प्रजाओं का, इन जीवात्माओं का। तो जैसे आपके घर में आप मालिक हो, आपके 4 बच्चे हैं, अभी उन 4 बच्चों का अगर कोई खाना खिला देगा, कोई मदद कर देगा, तो जो उन 4 बच्चों का माँ बाप है वो कितना खुश होगा? खुश होगा कि नहीं होगा? उन बच्चों से अधिक वो माँ बाप उसका खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि इसने मेरे बच्चों की सेवा की, मेरे बच्चे का जो है इसने जो है जरूरतमंद की, मेरे बच्चों की सहायता कर दी, इसलिए माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब महात्मा तुमको मिल जाएंगे तो धर्म की शिक्षा दे देंगे। जब तुम्हारे अंदर धर्म जागरूक हो जाएगा तो तुम मन, वचन, वाणी और शरीर से किसी का भी अहित नहीं करोगे। और जब अपने शरीर किसी भी अंगों से तुम किसी का अहित नहीं करोगे तो तुम्हारे जो भी कर्म होंगे वो सारे के सारे कर्म पुण्य में चले जाएंगे या तो परमार्थ में चले जाएंगे। 3 किस्म है। गुरु महाराज ने कहा कि एक कर्म, बुरे कर्म जो होते हैं वो करने से तुम्हारे जो है पाप कर्म में वो चले जाते हैं, और अगर तुम पुण्य करोगे तो पुण्य में चले जाएंगे, और अगर परमार्थ करोगे तो वो परमार्थ में चला जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर में धर्म जागरूक हो जाएगा उस समय पर तुम्हारे शरीर से जितने भी कर्म बनेंगे, गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जितने भी कर्म बनेंगे, 5 तरह की इंद्रियां तुम्हारे हमारे साथ लगी हुई है जिसको कर्म इंद्रिया कहते हैं। सुबह से लेकर के रात तक हम जितने भी जो है कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, गुरु महाराज ने कहा वो तुम 5 इंद्रियों से करते हो। 5 इंद्रियां कौन सी? गुरु महाराज ने कहा कि कान से भी तुम कर्म करते हो। हम सोचते हैं कि सिर्फ मुंह से बोल देंगे तो कर्म हो जाएगा। महात्माओं ने कहा कि तुम कान से अगर किसी की निंदा सुन लोगे तो भी तुम्हारे ऊपर कर्मों का अंबार आ जाएगा। इसका कारण भी गुरु महाराज ने बताया। गुरु महाराज ने कहा कि यह जो मन है,
ये इंद्रियों का गुलाम है। बहुत अच्छे से समझिए, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है, मूल चीज़ें है, तुम्हारी हमारी काम की चीज़ है। अगर इसको पकड़ लेंगे तो रास्ता हमारा सुख का हो जाएगा, आनंद का हो जाएगा, और नहीं पकड़ेंगे तो दुख और खाई खंडर में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर आत्मा के साथ घेरा लगाया गया है, मन, एक मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये चारों ओर बिठा दिए गए हैं। किसने बिठाया है? जो तुमको उस करतार से, परमपिता परमात्मा से मांग करके लाया है, जिसके राज्य में तुम और हम रहते हैं, जिसको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। तो उसने जो है ये तुम्हारे हमारे जीवात्मा के चारों ओर मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को लगा करके रखा है। और जीवात्मा बिचारी अबोध है, बेहोश है, और वो जो है अपना शुद्ध बुद्ध खो चुकी है। लोग कहते हैं कि भाई इस जीव ने ऐसा काम कर दिया, तो महात्माओं ने कहा कि जीवात्मा के भीतर में कोई बुराई नहीं और कोई गंदगी नहीं है, वो निर्मल है, वो साफ है, वो पाक है, वो सुथरा है। तो आप और हम ये समझे कि बुरा काम कौन कर रहा है। जय गुरुदेव। जब आत्मा निर्मल है, साफ है, सुथरी है, पवित्र है, निश्चल है, वो आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, महात्माओं ने ये कहा, और जीवात्मा तुम्हारे और हमारे अंदर में बैठी हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो बैठी हुई है उसको संसार का कोई आला, दूरबीन उसको देख नहीं सकेगा। वह दूरबीन महात्माओं के पास होती है, और वह तुम्हारी जीवात्मा अभी फिलहाल में उस जीवात्मा का इतना छोटा अंश हो चुका है। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो तुम्हारा सर का बाल है, ये नाखून से ऐसे तोड़ो और इस नाखून के 1,00,000 टुकड़े करो। उस बाल के जो नाखून में तुम्हारा बैठ गया वो बाल, उसके 1,00,000 टुकड़े करो, और 1,00,000 टुकड़ा करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा निकालो, उतना ही उसका जो है उस जीवात्मा का अभी जो है रूप हो चुका है, इतनी छोटी। गुरु महाराज ने कहा कि वो तुम्हारे किसी भी आले में दिखाई देने वाले नहीं है। महात्माओं के पास ऐसा एक आला है जिससे वो देखी जा सकती है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो जीवात्मा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, लेकिन ये जो कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप करता है, जो है व्यभिचार, दुराचार, पापाचार, मांसाहार, शराब, लोगों को दुख देना, तकलीफ देना, ये काम कौन करा रहा है? तो इसको ध्यान से आप सुनिए। मूल जड़ जो है बुराई की आपको मालूम पड़ जाएगी कि कहां से है। जीवात्मा जो है दोषी नहीं है, इसके साथ जो राक्षस लगा दिए गए हैं वो ये सारा काम करते हैं। जैसे कि घर का मालिक है, घर के मालिक को तुमने रस्सी से बांध करके ये कमरे में फेंक दिया है, और उस मालिक के जो कर्मचारी है वो सारे सभी ने जो है अपने हाथ में कारोबार ले लिया है, सभी ने अपने हाथ में कारोबार ले लिया है, और मालिक बेचारा बन करके पड़ा है। वही हालत तुम्हारी हमारी हो चुकी है। जो शरीर का मालिक है जीवात्मा, वो बेहोश की हालत में पड़ी हुई है, बेसुध है, उसको कोई होश नहीं। होश कब आता है? आपने कभी सुना होगा, महात्मा कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी जो अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ऐसे महात्मा होते हैं हमारे भारत में जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है। ऐसे महात्माओं को आत्म साक्षात्कारी महात्मा कहते हैं। तो वह जीवात्मा जो है, गुरु महाराज ने कहा कि उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, यानी बुराई नहीं। तो बुराई कहाँ से उत्पन्न हुई? गुरु महाराज ने कहा कि ये तुम्हारे चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार लगा दिए गए हैं। देखो अभी इन चारों का काम कैसा है। गुरु महाराज ने कहा मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प करना। पहली बात ये समझो, इससे पहले मन किसका गुलाम है? इंद्रियों का। इंद्रिया कौन सी है आपके शरीर में? 5 तरह की इंद्रिया बताई गई है, कर्म इंद्रिया जिसको कहते हैं। तो ये मन किसका गुलाम है? गुलाम है यानी अधीन है, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो मन ने चाहा वो करेंगे, मन हमारे ताबे में है, ऐसा कहते हैं ना। मन अगर तुम्हारे ताबे में होता तो तुम चलते पानी पर जो है, तैरते पानी पर तुम चल सकते थे, तुम आसमान से बारिश गिरा सकते थे। मन अगर तुम्हारे वश में होता, तुम जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको बच्चा दे सकते थे, अगर मन तुम्हारे वश में होता। मन तुम्हारे हमारे वश में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ये किसके वश में है? इंद्रियों के वश में, जो तुम्हारी हमारे शरीर के साथ लगी हुई इंद्रिया। हम चल गए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह जो मन है ये काल का वकील है, और यह जो है इसको आदेश ऊपर से हुआ है कि इस जीवात्मा को कभी यहाँ से जो है जाने मत देना। ये तुम्हारे हमारे साथ लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो है और 5 राक्षस, भयानक और बलशाली राक्षस लगा दिए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
ये पांचों राक्षस बहुत बड़े राक्षस है, इसको तुम्हारे हमारे साथ लगा दिया गया। सुनते हम बहुत है, लेकिन इन सभी पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। अगर नियंत्रण होता, देखो गुरु महाराज ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों जो है ये राक्षस है, ये तुम्हारे शत्रु है। किसके? जीवात्मा के। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारे साथ इतने सारे जो है शत्रु तुम्हारे लगाए गए हैं, तो इसके सामने जब देखो, गुरु महाराज ने कहा कि ये 5 राक्षस जब खड़े होने लग जाए तो उसके सामने तुम 5 सखी और सहेली जो है जीवात्मा की, वो उसके साथ खड़ी कर दो। कौन सी? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तुम्हारे खड़े हो जाए, उस समय तुम अपनी जीवात्माओं की जो सखी है उसको उसके सामने खड़े कर दो। और गुरु महाराज ने कहा कि 3 तरह के और गुण तुम्हारे साथ लगाए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुणों में हम सब विचरते रहते हैं। और ये 5 तत्व का ये जो शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी ये सारा जो है ये जेल खाना, ये बंधन, और ये जो है तुम्हारे चारों तरफ जो है गुरु महाराज ने कहा कि राक्षस लगा दिए गए हैं। अब विचार करो कि अच्छा काम करे तो करे कैसा? होगा अच्छा काम? नहीं होगा। तो इसीलिए शुरू में जो आपको बताया, गुरु महाराज ने कहा कि राजा को भी महात्माओं की जरूरत और प्रजा को भी महात्माओं की जरूरत। देखो पहले के समय क्या होता था, पहले के समय में राज व्यवस्था थी। उस राज व्यवस्था में 2 तरह के गुरु होते थे राजा के पास में, और एक धर्म गुरु होते थे और एक कर्म गुरु होते थे। धर्म गुरु धर्म की शिक्षा के अनुसार उसको राज्य करने की शिक्षा देते थे, और कर्म गुरु उसको जो है उसका कर्म खराब ना हो जाए, प्रजा का कर्म खराब ना हो जाए, ऐसी व्यवस्था और ऐसा ढांचा और ऐसा नियम और ऐसा कानून और ऐसी व्यवस्था बनाते थे धर्म गुरु और कर्म गुरु। जब तक यह व्यवस्था थी तब तक ठीक था, जब तक राजा जो है उनकी बात मानते थे तब तक ठीक था। स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में बताया है कि धर्म गुरु और कर्म गुरु जिस बात को मान्य कर लेते थे और जिस बात को अटल कह देते थे, उसको राजा भी नकार नहीं सकता। जैसे एक औरत का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है, तो विधवा का जीवन कितना दुखमय होता है। इसी तरह महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे हमारे जीवन से अगर धर्म चला जाएगा तो तुम और हम भी विधवा हो जाएंगे। और धर्म की आवश्यकता तुमको हमको है, लेकिन जब धर्म तुम्हारे हमारे जीवन से चला जाएगा, उस समय पर जैसे विधवा की हालत हो जाती है वैसी तुम्हारी हमारी हालत हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा राजा और प्रजा दोनों को महात्मा की आवश्यकता। महात्मा जब मिल जाएंगे तो आपको शिक्षा दे देंगे, जब शिक्षा दे देंगे तो वह आपके जीवन में काम आएगी, और आप जो भी काम करने जाओगे उस शिक्षा को याद करने के बाद ही आप काम करोगे, क्योंकि जब आपको शिक्षा मिलेगी तभी तो वो आपको याद रहेगा और आप उसके अनुसार कर्म करोगे। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं की जरूरत राजा को और प्रजा को दोनों की है। और जब आपको महात्मा मिल जाएंगे तो वो आपको जो शिक्षा देंगे उससे क्या होगा, दीन और दुनिया दोनों आपकी बन जाएगी। दीन और दुनिया, संसार भी आपका बन जाएगा और परमार्थ भी आपका बन जाएगा। यानी ये जो आपका परिवार है, घर है, ये आपका समाज में जिसमें आप रहते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, और इसमें जो आप काम करते हो, धंधा करते हो, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी। जैसे कहा कि 4 वस्तु जो महात्मा देते हैं, धर्म, अर्थ, अर्थ कहते हैं धन को। देखो धर्म के बाद अर्थ मिलता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, धन होता है, धान्य होता है, इसको अर्थ कहते हैं। जब धर्म आप धारण कर लोगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जिस लक्ष्मी के पीछे तुम दौड़ रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे, पैसा, धन, जब तुम धर्म को पहले आचरण में ले आओगे, धर्म का आचरण करोगे, धर्म के साथ रहोगे, धर्म के साथ जीवन जियोगे, तो जिस लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे तुम दौड़ रहे हो, वह धन, वो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे। दूसरी बात आपने ध्यान नहीं दी उस बात पर, पहला धर्म कहा था, दूसरा अर्थ कहा था। अर्थ कहते हैं धन को, धान्य को अर्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अब आपकी काम की बात लगी ऐसा मालूम पड़ रहा है, कुछ हलचल हुई। गुरु महाराज ने कहा जैसे आप सूरज की तरफ मुंह कर लो, सूरज की तरफ मुंह करोगे तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, बताइए आप मुझे। परछाई यानी सावली, सूर्य की तरफ आप मुंह करे हुए हो तो आपकी जो परछाई है कहाँ पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। और अगर आपने सूर्य की तरफ अपनी पीठ कर ली तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, आगे। ये बच्चा बड़ा होशियार है। सूर्य की तरफ अगर आपने पीठ कर ली तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, आगे। सूर्य क्या है, धर्म है, ईश्वर है, भक्ति है, यह सूर्य है। और उसकी तरफ अगर आप पीठ कर लोगे, यानी धर्म की तरफ आप पीठ कर लोगे, महात्माओं की तरफ पीठ कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो परछाई है वो आपके आगे,
और गुरु महाराज ने कहा ये सारी परछाई है, जिसको आप धन, मान, सम्मान, पुत्र, परिवार और ये खेती, दुकान, दफ्तर, ये जितना भी है ये सारी परछाई है। और इसके पीछे जो तुम भाग रहे हो तो देखो परछाई है। अब ये मेरी परछाई है, अब मैं इस परछाई को पकड़ने जाऊंगा तो क्या परछाई मेरे पकड़ में आएगी? आएगी कभी? मुझे तो ऐसा लगेगा भाई ये परछाई है, ये सामने पड़ी, ये सामने खड़ी, और मैं उसको पकड़ने जाऊंगा, जितना दौड़ूंगा उतना मुझसे आगे दौड़ेगी। तो ये परछाई है, ये माया है, ये किसी के हाथ में नहीं आई है। ये माया किसी के हाथ में नहीं आई है, ना तुम्हारे हाथ में आएगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इससे काम ले लो, इससे काम ले लो। धर्म को पीठ मत करो, महात्माओं को पीठ मत करो, उस ईश्वर को पीठ मत करो। उसके ईश्वर के समीप चले जाओगे, उसके सामने चले जाओगे, महात्माओं के सामने चले जाओगे, धर्म को अपना लोगे, धर्म को साथ रखोगे, उस समय पर जो है परछाई तुम्हारे पीछे, यानी माया जो है, धन जो है, ये तुम्हारे पीछे, ये तुम्हारे पीछे आएगा और तुमको कहेगा कि ये ले लो, ले लो। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने ये कहा कि तप से राज मिले हैं और राज से चुके नरका। यानी जो तुमने तप किया, धर्म आचरण किया, जो तुमने तप किया, तुम्हारे तप से जो है तुम्हारा तप इतना बढ़ गया तो उसके बदौलत तुमको राज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राज मिल जाएगा, यानी धनी मानी हो जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे। इससे ज़्यादा पुण्य होगा तो स्वर्ग में देवी और देवता बना दिए जाएंगे, अधिक पुण्य होगा तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। ये जितने भी ऊपर स्थान पर बैठे हुए हैं, महात्माओं ने कहा सबका पुण्य है अधिक, और तुम नीचे स्थान पर बैठे हो इसलिए क्योंकि तुम्हारा पुण्य कम है, तुम्हारा पुण्य कम है। अगर पुण्य होता तो तुम भी बड़े घराने में जन्म लेते, तुम भी जो है जमींदार, सेठ, साहूकार और मालदार, लखपति, करोड़पति, अरबपति के घर में तुम्हारा जन्म होता। इस बात को हम समझते नहीं। गुरु महाराज ने कहा पुण्य किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा, उसको ध्यान से आप सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, बच्चा ये सबसे बड़ा पुण्य है। क्या कहा? सबसे बड़ा पुण्य है कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। गुरु महाराज ने कहा इस पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे, इस पुण्य प्रताप से तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, इस पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। किससे? विचार करो। अरे एक रोटी खिला दी, एक रोटी की कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? पानी पिला दिया, उसकी क्या कीमत है? पानी पिला दिया, लेकिन कितना बड़ा पुण्य बन गया। गुरु महाराज ने कहा कि जब पानी बिकने लग जाए तो समझ लेना विनाश आगे आने वाला है। बहुत सारी निशानी गुरु महाराज ने बताई। एक निशानी ये बताई कि जब स्त्री यानी बीवी अपने पति पर बात बात पर नाराज हो जाए तो समझ लेना कि आगे विनाश होने वाला है। तुम गाड़ी से रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ता जो है वहां से उठे नहीं तो समझ लेना आगे विनाश होने वाला है। गुरु महाराज ने अनेक तरह की बातें बताई दी और देखो जो आफत आने वाली उसके बारे में बताया है। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब तुम्हारे जो खूटे पे गाय, भैंस, ऊंट जो बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, ये जब खूटा तोड़ करके गांव से भागने लग जाए उस समय समझ लेना कि गांव पर आफत आने वाली है। तुम्हारे घर से चूहे जो है घर छोड़ करके भागने लग जाए तो समझ लेना गांव में आफत आने वाली है। बिल्ली तुम्हारा घर छोड़ करके दूर अगर चली जाए तो समझ लेना आफत आने वाली है। तो ये महात्मा जो बात बताते हैं वो सब तुम्हारे हमारे काम की होती है, लेकिन हमारे काम की आज क्या हम समझते हैं कि पैसा कहाँ से आए। ये सिर्फ ये चाहिए, मान चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, और ये किसका खुराक है? मन का खुराक है। मन जो है इससे स्वाद लेता रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम धर्म आचरण करोगे तो दूसरी वस्तु तुम्हारे पास अपोआप आ जाएगी। कौन सी आएगी? अर्थ आने लग जाएगी। गुरु महाराज के पास देखो पुराने समय में, गुरु महाराज सत्संग में कहा करते हैं, पुराने समय में गुरु महाराज ने कहा कि हमारे साथ जो बच्चे चलते थे साइकिल से चलते थे। गरीब घराने के, गरीब परिस्थिति के लोग ज़्यादा गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज ने ऐसी दया की, देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने ऐसी दया की जो उनको धर्म की शिक्षा दी और धर्म पर चलने लग गए। तो देखो उनके घर में जो बीमारी होती थी, बीमारी बच्चों को, उनको उस बीमारी में राहत हो गई। जो केस का जो मुकदमा चलता था, कोर्ट का जो लफड़ा था, यानी जो ये तकलीफें थी जिसमें तुम्हारा पैसा जाता था, पैसा बचता नहीं था, ऐसी ये सारी परेशानी उनकी दूर हो गई। क्या? बरकत मिल गई। एक बरकत तो गुरु महाराज ने जो है 2000 के समय में ये कहा कि मथुरा में इस मंदिर के देवता के सामने तुम अपनी 2 बुराइयों को चढ़ा दो, एक मनोकामना पूर्ण कर लो, और मंदिर का देवता जो है बरकत बांट रहा है, इसको बरकत को ले जाओ। बरकत क्या किसको कहते हैं?
बरकत उसको कहते हैं कि तुम्हारे घर में 100, 50, 1000 लोग आ जाए, वो खा करके जाएंगे, कम नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास धन की भी कमी नहीं पड़ेगी, उसको कहते हैं बरकत। जब धर्म का आचरण करोगे तो बरकत मिल जाएगी और अर्थ भी तुम्हारे पास आने लग जाएगा, बचत होने लग जाएगी। गुरु महाराज ने कहा धर्म, अर्थ, काम। काम यानी किसी तरह की कोई काम में तुमको अड़चन आने वाली नहीं है। कोई भी काम अगर तुम जीवन में करने जाओगे तो उसमें तुमको सफलता मिलेगी। कैसे? धर्म का आचरण करोगे तो। धर्म, अर्थ, काम, और जब 3 हो जाएंगे तो चौथा क्या बताया? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजें महात्मा देते हैं और ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया। दिन और दुनिया दोनों तुम्हारी बन जाती है। यह भी समाज और ये तुम्हारी दुनिया, ये घर परिवार, ये खेती दुकान दफ्तर का, इसमें भी बरकत मिल गई, इसमें भी सुख शांति से रहोगे, इसमें भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ से जब इस शरीर को छोड़ करके आगे अगले पड़ाव पर जाओगे, अगले रास्ते पर जब चले जाओगे तो वहाँ भी तुमको सुख और शांति मिलेगी। तो ऐसा रास्ता आपको कहाँ मिलेगा? वो महात्माओं के पास मिलता है। समय हो गया? ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? पहली बात, महात्मा के पास चले जाओ तो वो जो कहे, वो जो शिक्षा दे उसको अपना लो, तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली, शांति, सुख, समृद्धि, आनंद और हर तरह की मुसीबतों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? बाबा जी ने कहा आसमान से अगर सोने की बारिश कर दी जाए तो भी तुमको सुख नहीं मिल सकता। और आपको मालूम है बाबा जी सोना बनाना जानते हैं। आपने सुना है कभी सत्संग में? जब बाबा जी गुरु की तलाश में थे, पंजाब में एक महात्मा बाबा जी को मिले। बाबा जी ने उस महात्मा को कहा कि महात्मा जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे आप ऐसा महात्मा कोई हो, या आप अगर भगवान की प्राप्ति करा सकते हो तो आप मुझको रास्ता दे दीजिए। तो देखो महात्मा कितने सच्चे थे। वह महात्मा, बाबा जी ने कहा कि उस महात्मा ने कहा कि तुम जिस वस्तु की तलाश कर रहे हो वो वस्तु मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ 6 महीने के अंदर में वह महात्मा तुमको मिल जाएंगे जो भगवान से मिले हुए हैं, और तुमको भगवान से मिला देंगे। लेकिन तुमको रास्ते में जाओगे, सफर करोगे तो तुमको वस्तु की, पैसे की, धन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं तुमको सोना बनाने की विधि समझा देता हूँ। तो बाबा जी को उस महात्मा ने जो पंजाब में मिले थे, उन्होंने बाबा जी को सोना बनाने की विधि बना दी। प्रेमियों, आप हम सोना, रुपया, चांदी, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये अगर सब तुमको दे भी दो तो तुम नरक और 84 का रास्ता चुन लोगे। क्यों? देखो बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, जरूरत है कोई धर्म की? महात्माओं की जरूरत है? अच्छे काम करते हैं? कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? सुख समृद्धि इतनी है, मान सम्मान इतना है, क्या जरूरत है महात्माओं की? तो गुरु महाराज सोना बनाना जानते हैं। देखो फिर गुरु महाराज को जाना था दाला गुरु के गांव चिरोली में। तो स्वामी जी महाराज ने जो है, एक सेठ जी दिल्ली के एक पुराने स्टेशन पर जब स्वामी जी महाराज ट्रेन पकड़ने के लिए गए तो वहां पर जो है स्वामी जी महाराज ने एक सेठ जी को, जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज ने सेठ को देखा और सेठ अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, चाबी घुमा रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सेठ जी आप अपनी चाबी मुझको दो, मैं आपको जो है सोने की बना करके देता हूँ। तो हम आपको तो जानते नहीं हो, तो मैं आपको कैसे गाड़ी की चाबी दे दूं? आप गाड़ी लेकर के फुर हो जाओगे। बाबा जी ने कहा कि सेठ जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही आपके सामने जो है सोना बना के आपको लौटा दूंगा। तो सेठ जी को थोड़ा विश्वास हुआ, तो सेठ जी ने जो है गाड़ी की चाबी बाबा जी को दे दी। तो बाबा जी तो सोना बनाने की विधि जान गए थे महात्मा से, तो बाबा जी ने वही खड़े खड़े जो है चाबी को सोना बना दिया। जो गाड़ी की चाबी थी उस चाबी को सोना बना दिया। सेठ जी तो अचंभित हो गए। सेठ जी अचंभित हो गए, बाबा जी की तरफ देखने लग गए नीचे से और ऊपर तक, और बाबा जी को ये कहने लगे कि महात्मा जी गाड़ी में और मेरा लोहा पड़ा है, उसको भी आप सोना बना दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैंने मजदूरी की है। क्या की है? मजदूरी की है, और मुझे जो है, मुझे उसके बदौलत मुझे पैसा चाहिए, आना चाहिए। तो सेठ जी ने जो है उनको सोना बनाने के बदले में जो है, स्वामी जी महाराज को सेठ जी ने जो है कुछ 2 आना या 4 आना ऐसा कुछ पैसा स्वामी जी महाराज को दिया। और स्वामी जी महाराज वो पैसे को लेकर के टिकट खरीदा। टिकट खरीद करके गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद दादा गुरु को मिले। सोना जो है ये विनाश का रास्ता खोलता है, इसलिए महात्मा संत के अनुयायी इस वस्तु में नहीं पड़ते। प्रेमियों, बहुत बड़ी वो दौलत हमको दे दी है जो लूट कोई नहीं सकता। उस दौलत को हमको बख्शा है गुरु महाराज ने।
लेकिन हमको चाहिए सोना चांदी रुपया पैसा। तो गुरु महाराज ने प्रेमी एक समय बताया था सत्संग में कि बच्चों अगर सोने की बारिश कर दी जाए तो भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज चाहते तो तुम्हारा मकान सोने का बना देते, लेकिन नहीं, सोने का बनने से देखो सोने की लंका थी, रावण की क्या हुआ। तो वो वस्तु से दूर रहो, जितनी आवश्यकता है उतना बरतो, उतना ले लो, उसमें फंसो मत कि साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। मैं भी भूखा ना सो सकूं हे मालिक, और मेरे घर कोई अतिथि आ जाए वो भी भूखा ना जा सके, इतना तुम मुझे देना और धर्म के रास्ते पर लगा करके रखना।